We have started this series so that everyone can code. हर कोई कोड कर सके. तो वीकली वी विल अपलोड अ लेक्चर. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले कोडिंग होता क्या है? कोडिंग बेसिकली एक प्रोसेस है. इट मीन्स एक तरीका है जिसके थ्रू अगर आपके पास कोई आइडिया है या सॉल्यूशन है, देन यू कैन पुट इन द कंप्यूटर. आप कंप्यूटर में डाल सकते हो और कंप्यूटर उस आइडिया को कन्वर्ट कर सकता है कोड में. और जैसे जब ऊबर स्टैब्लिश हुआ था या फ्लिपकार्ट, तो बेसिकली जो इसके फाउंडर थे या गूगल, उनको दे हैड एन आइडिया. उनको एक आइडिया था कि मुझे गूगल को, जैसे फाउंडर को एक आइडिया था कि मुझे लोगों को सर्च करके सॉल्यूशन देना है. सो दे बिल्ड गूगल. इसी तरीके से फेसबुक, उनके पास आइडिया था लोगों को जोड़ने का, एंड दे कोड. तो कोड में बेसिकली अगर आपका कोई भी आइडिया है तो कंप्यूटर तो ह्यूमन लैंग्वेज समझता नहीं है, तो यू हैव टू राइट इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. इसमें कंप्यूटर का लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा और कंप्यूटर के लैंग्वेज को लिखने के लिए आपको कोडिंग आना चाहिए. तो कोडिंग बेसिकली एक मीडियम है, माध्यम है आपके और कंप्यूटर के बीच में, जो एक इंसान को कंप्यूटर से जोड़ता है. दैट्स इट. नाउ अब हम एक सिंपल सा लैंग्वेज देखते हैं जिसके थ्रू हम बेसिकली स्क्रीन पे सबसे पहले कुछ लिख सकें. तो मैं एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ. ये बेसिकली HTML लैंग्वेज है. तो ये बेसिकली करेगा क्या? तो जो भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं पेज पे, तो आपको सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा. तो ये मैंने लिखा है डॉक टाइप HTML. ये क्या है डॉक टाइप HTML? तो ये बेसिकली वर्जन को बताता है कि कौन सा वर्जन है. ये लिखना मैंडेटरी है क्या? नहीं, मैंडेटरी नहीं है. अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिखना चाहिए. ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है. इसको कहते हैं डॉक टाइप HTML. इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा. उसके बाद मैंने लिखा HTML. और क्यों लिखा HTML? क्योंकि यहाँ से मेरा कोड शुरू होता है. बिल्कुल इसी तरीके से HTML शुरू मैंने किया है और बस एक टैग के अंदर शुरू किया है. ठीक. और HTML शुरू, और यहाँ मैं लिखता हूँ फिर से HTML, लेकिन बस मैं इसमें एक स्लैश देता हूँ. तो ये मैंने किया क्या है, दोनों में तो HTML लिखा है, बस अंतर ये है कि ये बस टैग का अंतर है. इसको कहते हैं ओपन टैग, और मैं अगर इसमें एक स्लैश दे दूं तो इसको कहते हैं बेसिकली क्लोज टैग. तो जब कोई चीज़ आप कोड शुरू करते हैं लिखना, तो ओपन टैग में लिखना होता है HTML, और जहाँ पे कोड खत्म हो गया तो उसमें हम क्लोजिंग टैग यूज करेंगे. ठीक. थोड़ा सा मैं फास्ट रहूँगा, लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो आराम से सीख जाओगे. तो नाउ HTML, यहाँ से मेरा कोड लिखा जाएगा. ठीक. अब मैं आगे लिखता हूँ हेड. तो ये हेड क्या है? हेड में क्यों लिखता हूँ? यहाँ भी मैंने ओपन किया है, क्लोज किया है. हेड का अर्थ होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. जैसे अगर गूगल मेरा पेज सर्च करता है तो बेसिकली उसको पता रहेगा कि ये किसके बारे में. अगर मैं हेड नहीं लिखता हूँ तो भी चलेगा, लेकिन ये लिखने से फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द बेनिफिट? दैट गूगल विल ईजिली फाइंड माई पेज. तो जैसे मैंने एक टाइटल लिखा कि माई फर्स्ट पेज. ठीक. अब टाइटल क्या होता है? यहाँ भी टाइटल बेसिकली है कि ये पेज किसके बारे में. स्क्रीन पे अभी तक कुछ नहीं दिखेगा. अब जैसे मैं रन करता हूँ, यहाँ स्क्रीन पे अभी तक कुछ नहीं आया है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. स्क्रीन पे नहीं आएगा, लेकिन जब गूगल सर्च करेगा देन इट कैन फाइंड कि ये पेज किसके बारे में. और तो फिर कंटेंट कहाँ से आएगा? कंटेंट आएगा बॉडी से. सो वी विल राइट बॉडी, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज. और इसके अंदर जो भी कंटेंट मैं लिखूंगा, वट एवर आई विल राइट, इट विल अपीयर ऑन द पेज. जैसे माई फर्स्ट पेज. मैं इसको रन करता हूँ तो ये स्क्रीन पे आ गया है माई फर्स्ट पेज. ठीक. तो ये स्क्रीन पे है माई फर्स्ट पेज. इसी तरीके से जो भी मुझे कंटेंट लिखना होगा वो बेसिकली मैं बॉडी के अंदर में लिखूंगा. ठीक. मैंने यहाँ पे इसके बाद, लेकिन मुझे इतना ही तो नहीं लिखना है, तो और भी टैग है. जैसे एक टैग आता है H1 टैग. ये H1 क्या है? ये हेडिंग के लिए यूज होता है. हेडिंग मीन्स क्या कि अगर किसी कंटेंट को बड़ा लिखना है
तो उसके लिए हेडिंग यूज करते हैं। जैसे अब मैं H1 के अंदर यही बात लिखता हूँ और सारा टैग में क्या करना है, सेम टू सेम H1 मतलब ओपन करना है और क्लोज करना है। अब मैं इसके अंदर में उसी कंटेंट को लिखता हूँ, मैं फर्स्ट पेज को इसके अंदर में H1 के अंदर में। अब देखता हूँ क्या चेंज आता है। अब मैंने इसको रन किया और ये बड़ा हो गया। तो यानी H1 टैग का यूज क्या होता है, कंटेंट को बड़ा करने में। इसी तरीके से H1 से लेके S6 तक हम टैग को यूज करते हैं। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट टैग है वो है पी टैग। पी टैग क्या होता है, तो पी टैग का हम यूज करते हैं बेसिकली पैराग्राफ को लिखने के लिए। जैसे कोई न्यूज़पेपर है तो उसके अंदर जो भी पैराग्राफ है, जो छोटा छोटा लाइन है, वो हम पी टैग में यूज करते हैं। ठीक, अब मैं जैसे मैंने पी टैग में कुछ कंटेंट लिखा है और फिर मैं उसको बंद करूंगा और मैं इसको रन करता हूं, तो बेसिकली जो पी टैग है वो बेसिकली एक पैराग्राफ टाइप में चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। इसी तरीके से अलग अलग टैग है HTML में। तो HTML का बेसिकली हम यूज करते हैं कोई भी पेज को लिखने में, लेकिन अभी तक डिज़ाइन नहीं है, उसके लिए अलग पेज लिखेंगे। इवन अगर हम गूगल पे भी जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं तो ये सारा कोड HTML में ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम कोडिंग करना शुरू कर सकते हैं। और बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने बस इस लैंग्वेज को यूज किया है ताकि कंप्यूटर, अगर मैं डायरेक्ट माई फर्स्ट पेज लिखूं कहीं पे तो कंप्यूटर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मुझे अगर HTML में लिखना है तो इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले HTML, डॉक टाइप HTML, उसके बाद मेरा कोड शुरू होगा HTML में, फिर यहाँ बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद हेड ओपन, हेड क्लोज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है टाइटल के अंदर, और उसके बाद बॉडी में जो भी स्क्रीन पे आएगा बॉडी के अंदर में, और यहाँ पे जैसे मैंने H1 टैग हेडिंग के लिए और P टैग पैराग्राफ के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे।